हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सानीपनी एजुकेशनल एकेडमी। आज हम स्टडी करेंगे स्टैंडर्ड 6 का सोशल स्टडी लेसन नंबर 11 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट के बारे में हमने लास्ट 3 लेक्चर में डिस्कस किया था। नाउ वो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के बारे में भी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। नाउ हम स्टार्ट करेंगे प्रीविजन ऑफ अ वाइल्ड लाइफ। प्रीविजन का मीनिंग क्या होता है? प्रोटेक्शन, यानी कि जो वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन है, वाइल्ड लाइफ एनिमल के प्रोटेक्शन, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे ये टॉपिक में। देयर आर अप्रोक्सीमेटली 19,000 एनिमल स्पीसीज फाउंड इन इंडिया। की हाउ मैनी एनिमल स्पीसीज फाउंड इन इंडिया? तो 90,000 1 horn rhinoceros, elephants, camels, royal bengal tiger, bisons, nilgai, glacier yak, crocodile, gharial, turtles are different species of a deer. Different species of a deer, monkey, fish, and the birds are scattered in different parts of our country. ये सारे एनिमल्स और बर्ड्स ओवर कंट्री में डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो ओवर हॉर्न्स वन हॉर्न रहिनोसिस, एलिफेंट, कैमल्स, रॉयल बंगाल टाइगर, बाइसॉन्स, नीलगाइस, गज़ल्स, यार्क, crocodiles, घड़ियाल, turtles, different species of deer, monkeys, fish, and birds are scattered in different parts of our country. Many of these animal species are facing a major threat. थ्रेट का मीनिंग क्या है? वार्निंग, यानी कि जो हिंदी में धमकी कहते हैं। यानी कि मैनी ऑफ दिस एनिमल स्पीसीज आर फेसिंग मेजर थ्रेट। सम हैव बिकम एक्सटिंक्ट while other are the listed and endangered animal। यानी कि become some have a कैसे है? तो extinct यानी कि मिसिंग, विलुप्त। while the other listed में कौन से एनिमल है? तो endangered animals। Extant animals are those which have not been found in their habitat for the last 15 years, such as the pink-headed ducks, Sumatran rhinoceros, Indian cheetahs, etc. कौन से है ऐसे एनिमल? तो pink-headed duck, सुमत्रा rhinoceros, इंडियन चीतास, etc. लास्ट 50 ईयर्स से वो मिसिंग है। मिसिंग एनिमल कौन से है लास्ट 15? द पिंक हैंडेड डक्स, सुमत्रान rhinoceros, इंडियन चीतास, etc. दो स्पीसीज विच आर द लेफ्ट इन वेरी फ्यू नंबर। नाउ सेकंड क्या है? एंडेंजर एनिमल्स कौन से है? तो दो स्पीसीज विच आर लेफ्ट in very few numbers with a high chance of becoming extinct in the near future are called the endangered animal। यानी कि यहाँ अभी जो जितने भी एनिमल्स के नंबर्स वो कम है, जितनी भी एनिमल्स के नंबर से वो कम एनिमल है, वो बाद में क्या हो जाएंगे? लुप्त हो जाएंगे, यानी कि एग्जिट हो जाएंगे, मिसिंग हो जाएंगे। तो वो कौन से जोन में आते हैं? द एंडेंजर्ड एनिमल। तो दो स्पीसीज विच आर लेफ्ट इन वेरी फ्यू नंबर्स विथ अ हाई चांस ऑफ becoming existent in the near future are called the endangered animal, such as a great Indian bustard, Siberian crane, and the Indian vulture among others। वैसे कौन से एनिमल्स है एंडेंजर्ड एनिमल्स में? द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, साइबर कैन एंड इंडियन वर्चुअर एमंग अदर्स। यहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में का पिक्चर है और यहाँ पे पिंक हैंडेड डक है, दिखाया गया है पिंक हैंडेड डक। एंडेंजर पिंक हैंडेड किस में आता है? एक्सटिंक्ट एनिमल में। और
इंडियन बस्ट रेट किस में आता है? एंडेंजर एनिमल्स में. Now there are the various reasons for the decreasing population. ये जब डिक्रीजिंग उसके नंबर्स जो डिक्रीज हो रहे हैं उसके वेरियस रीज़न है, डिफरेंट रीजन्स है. हंटिंग ऑफ दिस एनिमल्स फॉर their skin, tusk, horn and fur means hair, wool and the reckless deforestation to bring the land under the cultivation and the urbanization यानी कि शहरीकरण. जो हंटिंग ऑफ दिस एनिमल ऑफर देयर स्किन, टक्स यानी कि स्किन, दैट, सिंग और वुल हेयर एंड द रेकलेस यानी कि केयरलेस डिफोरेशन टू ब्रिंग ए लैंड अंडर द कल्टिवेशन एंड द अर्बनाइजेशन हैज़ मेड दिस एनिमल होमलेस. इसके कारण एनिमल्स होमलेस हुए हैं. Hence the conservation of the wildlife is important to stop and endangered species for the becoming existence. The Indian government has taken the following steps to preserve the wildlife. The step first क्या है? The Wildlife Conservation Act was proposed by the Indian government 1972. The Wildlife Conservation Act was proposed by a Indian government. कौन सी साल में हुआ था? 1972 में. Which year? The 1972. The Wildlife Conservation Act. Second step क्या है? The government of India has declared many forests and the other area are restricted area. यानी कि गवर्नमेंट ने मैनी एरिया को फॉरेस्ट को डिक्लेयर किया है और अदर रेस्ट्रिक्टेड एरिया में डिक्लेयर किया है. इसकी वजह से हम वाइल्ड लाइफ को बचा सकते हैं और फॉरेस्ट को बचा सकते हैं. द गवर्नमेंट हैज स्टेप अप द 92 नेशनल पार्क. हाउ मैनी नेशनल पार्क? द 92 नेशनल पार्क का मीनिंग क्या होता है? द एन एरिया सेट अप फॉर अ प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ के एरिया के, वो एरिया के कैसा एरिया के जो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करे, उसे क्या कहते हैं? नेशनल पार्क. यानी कितने नेशनल पार्क हैं? तो 92 नेशनल पार्क. 492 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. सेंचुरीज का मीनिंग क्या होता है? द अ रिजर्व एरिया वेयर बर्ड्स एंड वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम द लीगल हंटिंग. यानी कि जो भी वाइल्ड लाइफ है वो उसमें सेफ है. वाइल्ड सेंचुरीज में, जो सेंचुरीज को हिंदी में क्या कहते हैं? अभ्यारण्य. उसमें वो जो भी एनिमल्स है वो सेफ है. वो कितने हैं? द 492. यानी कि 92 नेशनल पार्क, 492 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड द 4 बायोस्फीयर रिजर्व टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ. एमोंग देम द सुंदरबन टाइगर रिजर्व इन वेस्ट बंगाल. सुंदरबन में जो टाइगर है रिजर्व किस स्टेट में है? द वेस्ट बंगाल. टाइगर रिजर्व एट सिस्का इन राजस्थान. कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड. कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में. काजीरंगा नेशनल पार्क इन आसाम. काजीरंगा कहाँ पे है? तो आसाम में. गिर नेशनल पार्क इन गुजरात. गिर नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो गुजरात. आर द सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रिजर्व्स. ये सारे क्या है? इम्पोर्टेंट रिजर्व्स है. तो कौन कौन से है? तो सुंदरबन टाइगर रिजर्व इन वेस्ट बंगाल में, टाइगर रिजर्व सिस्का इन राजस्थान, कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, काजीरंगा इन आसाम, गिर नेशनल पार्क इन गुजरात. इम्पोर्टेंट रिजर्व्स है. कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज एंड द हंटिंग एनिमल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन दिस एरिया. यानी कि यहाँ पे एनिमल को हंटिंग करना भी गुनाह होता है और ट्रीज को कट करना भी गुनाह होता है. इसलिए वहाँ पे ट्रीज हम कट कर नहीं सकते. नाउ थर्ड टॉपिक क्या है? डिफरेंट प्रोजेक्ट लाइक अ प्रोजेक्ट टाइगर इन 1973. प्रोजेक्ट टाइगर कौन सी साल में है? 1973. प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992.
Project Rahaniya have been introduced to save and protect this animal. This project have helped in the creating awareness among the people to save this species from becoming extinct. तो कौन कौन से प्रोजेक्ट है? तो प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट रहनिया. ये प्रोजेक्ट किस लिए है? तो क्रिएटिंग अवेयरनेस एमंग द पीपल टू सेव दिस स्पीसीज फ्रॉम बिकमिंग एक्सिस्टेंट. नाउ द लास्ट स्टेप कौन सा है? देयर आर द मैनी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का शॉर्ट फॉर्म कौन सा है? NGOs, यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. स्टेप ऑफ in India create awareness about preserving the wildlife along with a government wildlife society of Odisha, Friends of Forest कहाँ पे है? महाराष्ट्र. and Rahaniya Foundation for the Natural Assam. Rahaniya Foundation for the Natural Assam and important NGOs of India. और कौन से important NGOs है? तो उड़ीसा वाइल्ड लाइफ सोसाइटी ऑफ उड़ीसा, फ्रेंड्स ऑफ फॉरेस्ट महाराष्ट्र, राहिनो फाउंडेशन फॉर अ नेचुरल आसाम एंड द इम्पोर्टेंट NGOs all are the important NGOs of India. NGOs मीन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. यानी कि फोर स्टेप है. फर्स्ट कौन सा था? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट. सेकंड में क्या था? नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर थे. थर्ड में क्या था? जो प्रोजेक्ट डिफरेंट प्रोजेक्ट है एनिमल के लिए, वो इस डिफरेंट टाइप प्रोजेक्ट एनिमल के बारे में ये बताया है. और फोर्थ वन में क्या है? तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन NGOs कौन कौन से है, कहाँ पे है? वो है तो उड़ीसा, फ्रेंड फॉरेस्ट एंड रहनिया फाउंडेशन इन आसाम में इम्पोर्टेंट NGOs है. नाउ इस टॉपिक conservation of forest and the preservation of wildlife के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में आप पढ़ के है ना, उसके बारे में जो क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे.